Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Let's continue with the remaining part of the translation of the lesson Button Button. A chance to buy that cottage on the island. अगर हम ये बटन दबा देते हैं, हमारे पास पैसे आ जाते हैं $50,000, तो हमारे पास मौका आएगा कि हम आइलैंड कहते हैं जज़ीरे को, वहाँ अपने लिए एक छोटा सा घर ख़रीद सकें। कॉटेज झोंपड़े को कहते हैं, यानी छोटा सा घर। नॉर्मा नो, हिज फेस वॉज वाइट। नॉर्मा नहीं, उसका चेहरा गुस्से से सफ़ेद हो रहा था। शी शडर्ड, वो कांपी। शडर्ड, ट्रेम्बल्ड, लरस गई। ऑल राइट, टेक इट इजी, शी सेड। वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट? इट्स ओनली टॉक। अच्छा ठीक है, आप इस मामले को ईजी लें। आप इस बारे में क्यों परेशान हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं? इट्स ओनली टॉक, हम सिर्फ गुफ्तगू ही तो कर रहे हैं। आफ्टर डिनर ऑथर वेंट इन टू द लिविंग रूम। खाना खाने के बाद ऑथर अपने कमरे में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, और डाइनिंग टेबल से उठने से पहले उसने कहा, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ़ यू डोंट माइंड। अगर आप नाराज़ ना हों तो आइंदा हम इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं करेंगे। नॉर्मा श्रग्ड, फाइन विद मी। ठीक है, नॉर्मा ने कंधे उचकाते हुए कहा। शी गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल टू मेक पैनकेक्स, एग्स एंड टी फॉर ऑथर्स ब्रेकफास्ट। अगली सुबह नॉर्मा सुबह सवेरे उठी और उसने अपने हस्बैंड के खुशामद की खातिर अच्छा नाश्ता तैयार किया। मसलन उसने पैनकेक्स, छोटे केक बनाए, अंडे बनाए, चाय बनाई ऑथर के ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए। जब ऑथर ने यह सब देखा तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, व्हाट्स द ओकेजन? ही आस्क्ड विद अ स्माइल। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या एहतमाम किया है तुमने? आई मीन, किस लिए किया ये एहतमाम? इतना बड़ा आपने नाश्ता तैयार किया, आखिर क्यों? नो ओकेजन। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड। आई वांटेड टू डू इट, दैट्स ऑल। कोई मौका नहीं, कोई एहतमाम नहीं, कोई ख़ास ओकेजन नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा था, मैंने कर लिया। ऑफेंडेड यानी नॉर्मा थोड़ी सी उसने नाराज़गी का इजहार किया कि एक तो मैंने आपको नाश्ता बना के दिया, ऊपर से आप समझ रहे हैं कि मैंने कोई ख़ास एहतमाम किया है। गुड, आई एम ग्लैड यू डिड इट। उसके हस्बैंड ने जवाबन कहा कि ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे खुशी है आपने ये किया। शी रीफिल्ड हिज कप, वांटेड टू शो यू दैट आई एम नॉट। शी श्रग्ड, और उसने उसके कप में चाय दोबारा डाली, उसको रीफ़िल किया, दोबारा भरा, और साथ ही उसने गुफ्तगू शुरू की पिछले रात वाली कि बस मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ, और उसने अपनी बात आधी छोड़ी। बल्कि उसके हस्बैंड ने बात को काटते हुए कहा, नॉट व्हाट? क्या नहीं हो आप? सेल्फ़िश, कि मैं सेल्फ़िश नहीं हूँ। मतलब अगर रात को मैं बात कर रही थी तो मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी। डिड आई से यू वर? तो क्या मैंने कहा है कि आप सेल्फ़िश हो? वेल, शी जेस्चर्ड वेगली। लास्ट नाइट ऑथर डिडंट स्पीक। अच्छा, उसने एक मबहम अंदाज में इशारतन कहा। वेगली, मबहम, अनक्लियर अंदाज। जेस्चर इशारे को कहते हैं। लास्ट नाइट यानी पिछले रात, यानी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे आप ये समझ रहे हैं कि मैं सेल्फ़िश थी। इसके जवाब में ऑथर ने कोई बात नहीं की। All that talk about the button, I think you well misunderstood me, Norma said. नॉर्मा ने कहा, वो जो बटन के बारे में सारी बात चल रही थी, शायद आपने मुझे गलत समझ लिया। In what way? His voice was guarded. किस तरह मैंने आपको गलत समझ लिया? उसके आवाज़ में एक ख़ास किस्म का एहतियात था। गार्डेड, बहुत एहतियात से बात कर रहा था। I think you felt, she gestured again, that I was only thinking of myself. शायद आप ये समझ बैठे कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। ओह अच्छा, I was not, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही थी अपने बारे में। नॉर्मा, वो उसे समझाना चाह रहे कि नॉर्मा प्लीज़ अब इस मामले को छोड़ दो। वेल, आई wasn't, वो उसकी बात काटते हुए कहती है कि नहीं, मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी। When I talked about Europe,
अ कॉटेज ऑन द आइलैंड। और उसने दोबारा वो गुफ्तगू शुरू कर दी कि जब मैंने यूरोप के बारे में, ट्रिप के बारे में सोचा, जब मैंने आइलैंड पे घर ख़रीदने के बारे में, यानी जज़ीरे पे घर ख़रीदने के बारे में सोचा, तो ये सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी। नॉर्मा, वाई आर यू गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस? नॉर्मा, आप इस सारे मामले में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रही हैं? आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रही हूँ। इन्वॉल्व, उलझना, यानी आप इस मामले में क्यों उलझ रही हैं इतना ज़्यादा? शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ। वो खपखपाते हुए उसने एक सांस अंदर को खींची। शेकिंग, हिलना, जैसे हम हैंड शेक करते हैं, शेक समबडीज़ हैंड्स, यानी हाथ मिलाना, हाथ उसका हिलाते हैं। तो शेकिंग ब्रेथ यानी सांस उसने ऐसे खींची अंदर को जैसे उस पर कपकपी तारी सी हो गई, लरस सी गई। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट, मैं तो बस ये आपको बताना चाहती थी कि वॉट, उसके हस्बैंड ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या क्या बताना चाहती थी तुम? दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉथ्स, अ कार। कि मैं तो बस ये चाह रही थी कि हम यूरोप जाएं, हमारा एक टूर यूरोप का लग जाए, हम वर्ल्ड टूर पे निकल जाएं, हमारे पास एक छोटा सा घर हो आइलैंड यानी जज़ीरे पर, और ये कि हमारे पास कोई बेहतर अपार्टमेंट, फ्लैट यानी घर रहने को आ जाए। इसके अलावा हमारे पास फर्नीचर अच्छा हो, हमारे कपड़े अच्छे हों, हमारे पास गाड़ी आ जाए। बस ये मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं, मैं चाहती हूँ कि ये हो, और इसी वजह से मैं चाह रही थी कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारा मयार ज़िंदगी है, वो बेहतर हो जाए, और वो बटन दबाने की एक ख्वाहिश रख रही थी। इसके जवाब में उसके हस्बैंड ने कहा, नॉर्मा, वी विल, ही सेड। उसने कहा कि नॉर्मा, एक दिन हमारे पास ये सब कुछ आ जाएगा। व्हेन, उसकी वाइफ ने जवाबन कहा, कब आएगा? ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे। डिसमे मीन्स डिसअपॉइंटमेंट। उसे मायूसी हो रही थी अपनी वाइफ के इस एटीट्यूड पर, और उसने उसको घूरा। स्टेयर्ड, घूरना, डिसमे, मायूसी, यानी डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसे घूरा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी वाइफ इतनी सेल्फिश हो सकती है, इतनी ग्रीडी हो सकती है। नॉर्मा, वो उसे समझाने के लिए उससे कुछ कहना चाहता है। आगे से वो कहती है व्हेन, और वो इस बात पे इंसिस्ट करती है कि क्यों, कब कब आएगा हमारे पास ये सब कुछ? आर यू, ही सीम टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, आर यू रियली सेइंग, क्या तुम, और पीछे को हटते हुए, स्लाइटली, आहिस्ता से थोड़ा सा पीछे को हटा और गौर करने लगा इस सारे मामले पे। और उसने कहा, क्या वाकई तुम जो कुछ मैं सुन रहा हूँ ये कह रही हो, तुम वाकई इतनी इस मामले में इन्वॉल्व हो गई हो? आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। शी कट हिम ऑफ, that they want to know what average people would do under such a circumstance, that they are just saying someone would die in order to study reactions, see if there would be guilt, anxiety, whatever. You do not think they would kill somebody, do you? नॉर्मा ने एक्सप्लेन करते हुए अपनी बात को कहा कि शायद वो लोग ये किसी रिसर्च प्रोजेक्ट यानी तहकीक करना चाह रहे हैं, कोई उनका तहकीकाती प्रोजेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई बंदा मर सकता हो, और ये शायद आम जहनीत वाले लोग, एवरेज पीपल, आम जो आवाम है, उनका वो रिएक्शन नोट करना चाहते हैं, उनका रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं कि इस तरह के हालात अगर उन्हें दरपेश हों तो वो क्या करेंगे। सरकमस्टेंस, हालात, सिचुएशन। और ये शायद किसी को मारना नहीं चाहते, सिर्फ रद्द-ए-अमल देखना चाहते हैं, रिएक्शन देखना चाहते हैं। गिल्ट का मतलब एहसास गुनाह, यानी वो देखना चाहते हैं कि क्या ये बटन दबाने से उन्हें एहसास गुनाह होगा या नहीं होगा। एंग्ज़ाइटी, बेचैनी देखना चाहते हैं कि लोगों में क्या इससे बेचैनी बढ़ती है या नहीं। और ग़ालिबन वो कह रही है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद वो किसी को मारना नहीं चाहते। ऑथर डिडंट आंसर। ऑथर ने अपनी वाइफ के इस सारी तफसीलात का जवाब नहीं दिया। शी सा his hands trembling। उसने देखा कि उसके हस्बैंड के गुस्से से हाथ कांप रहे थे। आफ्टर अ वाइल ही गॉट अप एंड लेफ्ट। थोड़ी देर बाद वो उठा
और वहाँ से चला गया। सो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। रिमेन इन टच, कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल एंड अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें और आपको वीडियोस मेरी मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।